हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। दिल्ली की गर्मी से निकलकर जरा पहाड़ों का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश की तरफ बढ़ लेते हैं, जहां क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार किया था और इस बार भी जो सीटें हैं वो कुछ इसी तरीके से हैं कि 3 से 4 सीटें यहां पर बीजेपी जीत सकती है, यानी कि क्लीन स्वीप जैसी स्थिति बन सकती है। एक सीट है जो कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 0 से 1 की रेंज है। और ये सीट कौन सी है भावेश, आप ही बताएंगे। बहुत ज्यादा गेस करने की जरूरत है। मंडी सीट पे मुश्किल में है बीजेपी, लेकिन वहां पे बिल्कुल जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। उनका अपना जो वीरभद्र फैमिली है उनका वहां पे जनाधार है, वो सीटें उनके लिए बहुत सेफ मानी जाती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अगर बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी, आप मंडी में यदि बात करेंगे तो वहां पे कहेंगे जो कुछ वहां पे बचा खुचा जो सीएम साहब मदद नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी कंगना को फायदा हो सकता है। अब ये चलो अंदर की बात है, सर्वे में ये चीजें तो आती नहीं है। लेकिन मैं जो एक चीज मंडी के बारे में, मैं अभी मंडी से होके आया हूं, तो मंडी में 10 विधानसभा है जिसमें 6 बीजेपी के विधायक हैं। कंगना को सिर्फ और सिर्फ लाहौल स्पीति और वो मनाली वाली जो बेल्ट है, जो SC/ST बेल्ट और आदिवासियों का बेल्ट है, उधर नुकसान होगा। और मंडी पर जब हम बात करते हैं तो अनिल शर्मा फैक्टर को भूल जाते हैं। अनिल शर्मा पूरे तौर पर राजकुमार जी के खिलाफ है, विक्रमादित्य के, और वो सपोर्ट कर रहे हैं उनको। तो अगर आप मंडी में देखेंगे तो मुझे फंसी हुई सीट जो एक दिखाई दे रही है वो शिमला की दे रही है। बिल्कुल मंडी कंफर्टेबली कंगना रनौत जीतेगी, कंफर्टेबली इन द सेंस कि शिमला से जब आप तुलना करेंगे तो शिमला का जो नतीजा आएगा और मंडी का जो नतीजा रहेगा उसमें आप देखेंगे कि मंडी का मार्जिन ज्यादा रहेगा, शिमला वाला अपेक्षाकृत। आगे बढ़ने से पहले राहुल जी इस पर कमेंट जरूर करें। देखिए मैं तो हिमाचल से हूं तो मैं उसी तरह से बोलूंगा। अरे आपकी एंट्री हो गई हिमाचल आया ना, एंट्री। देखिए मैं इससे, मंडी है वो 2 भागों में बंटता है, अपर मंडी और लोअर मंडी। जो अपर मंडी है वो पूरी तरह से राजा वीरभद्र के साथ रहा है, ये इतिहास रहा है। और इस बार भी आप ये सोच ले कि वो किसी तरह से बदल जाएगा, ये बिल्कुल नहीं। ये एक फैक्टर है मंडी का। दूसरा फैक्टर ये है कि आरएसएस के अपने लोग जो है वो कंगना रनौत के साथ नहीं है। तीसरा फैक्टर ये है कुल्लू के राजा जो कि बीजेपी के अपने सदस्य हैं, वो कंगना रनौत से बहुत दुखी हैं। तो ऐसे में वो सीट जीतना बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल है। ठीक है। दूसरा आता है, आप शिमला की सीट की बात करते हैं। शिमला में जो कैंडिडेट मिला, कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है, वो सोलन एक जगह है। सोलन, बहुत सारे लोग जब शिमला जाते हैं तो बीच में एक बहुत बड़ा टाउन पड़ता है सोलन। सोलन के जो लोग हैं वो उनके पिता के साथ हमेशा रहे। तो सोलन में अगर ये सेंटिमेंट अभी भी दिखाई देता है कि वो जो कैंडिडेट हैं, सोलन उनके लिए वोट करेगा। अच्छा ठीक, ओके। ये बात हुई हिमाचल प्रदेश की। एक सीट, हमारा सर्वे ये कह रहा है कि कंगना रनौत की सीट फंसी हुई है, वो सीट बीजेपी हार सकती है, बाकी तीनों सीटें बीजेपी को जीतना चाहिए सर्वे के मुताबिक। राहुल टेंशन में है तो इसलिए लाइटर कर दूं कि सोलन जब जा रहे थे एक बार, तो मेरे एक मित्र ने वहां की धूल उठाई और अपने ललाट पे लगाया। तो मैंने कहा ये क्या कोई बहुत पवित्र जगह है क्या? बोला नहीं, ओल्ड मॉन्क यहीं से निकलता है।